कड़ाके की सर्दी में भी ठंडे नहीं पड़े केजरीवाल। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी सड़क पर डटे हैं। केजरीवाल का ऐलान, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होने पर ही धरना स्थल से हटेंगे। सुबह बारिश के बावजूद भी केजरीवाल का कब नहीं हुआ जोश, टेंट के नीचे ही जारी रहा धरना। बारिश और कपकपाती ठंड में भी केजरीवाल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं उनके समर्थक, कहा धरना स्थल से नहीं हटेंगे। पुलिस ने की पूरे इलाके की नाकेबंदी, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। केजरीवाल के धरने ने केंद्र की बढ़ाई मुसीबत, फिलहाल अभी कोई फैसला लेने के मूड में नहीं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय 24 जनवरी तक केजरीवाल को धरना पर बैठने की दे सकता है इजाजत। सूत्रों की माने तो दिल्ली में उपजे ताजा संकट के बाद समस्या का हल निकालने में जुटा गृह मंत्रालय। सूत्रों की खबर, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आम आदमी पार्टी के समर्थकों के साथ संयम बरतने की सलाह दी। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को बताया, आम आदमी पार्टी के समर्थक उन्हें उकसा रहे हैं। रात सड़क पर गुजारने के बाद सुबह केजरीवाल ने सड़क पर ही किया नाश्ता। पत्नी सुनीता घर से ले गई थी नाश्ता। लोगों के बीच सड़क पर बैठकर केजरीवाल ने किया नाश्ता। पति का हौसला बढ़ाने पहुंची थी सुनीता। मेट्रो में सफर करने वालों की बड़ी मुसीबत, आज भी 4 मेट्रो स्टेशन लोगों के लिए बंद। पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन और रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक के लिए बंद। केजरीवाल के धरने पर केंद्र की नजर, शिंदे को बुलाकर पीएम ने दी जानकारी। शाम को गृह मंत्री और राहुल गांधी की मुलाकात। केंद्र से आर पार की लड़ाई के मूड में केजरीवाल, कहा जारी रहेगा धरना। शिंदे नहीं तय करेंगे हमें कहां बैठना है। केजरीवाल बोले, दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा उसे धरने पर कहां बैठना है। वो लोग ये कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर चले जाएं। शिंदे कौन होता है कहने वाले? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, शिंदे है। दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहां बैठेगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल की दिल्ली की जनता से अपील, छुट्टी लेकर मेरी लड़ाई में शामिल हो जाएं। केजरीवाल ने कहा, लोगों तक नहीं पहुंच रहा चाय पानी, मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने से भी नाराजगी। चाहता हूँ शिंदे साहब ये तो मानते हैं हम भारत के ही लोग हैं, पाकिस्तानी तो नहीं है ना। तो अगर भारत के लोग हैं तो हमारी सुरक्षा करना भी हमारी। भाई ये महिलाएं अब कहाँ जाएंगे टॉयलेट करने? केजरीवाल ने कहा, जो हम कर रहे वो अराजकता नहीं, ये सही मायने में लोकतंत्र है। केजरीवाल का कांग्रेस परिवार, 26 जनवरी का वो लोग सम्मान नहीं करते। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का राज। केजरीवाल ने कहा, सत्ता भी चलाएंगे, आंदोलन भी, सचिवालय का काम सड़क से होगा। केजरीवाल का आरोप, दिल्ली में 90% अपराध पुलिस की साठगांठ से, कहा चुप बैठने से नहीं चलेगा काम। केजरीवाल का आरोप, केंद्र ने उड़ाई संविधान की धज्जियां, लेकिन कुछ लोगों को एसी में आराम फरमाने से फुर्सत नहीं। इन लोगों को एयर कंडीशनर में बैठने की आदत पड़ गई थी। वो एयर कंडीशनर की डेमोक्रेसी को हम सड़कों की डेमोक्रेसी में ले आए हैं। अब इनको भी उतरना पड़ेगा। इनको भी उतनी तो जनता वोट नहीं देगी, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब इन लोगों को अपने कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा, बीजेपी और कांग्रेस वालों को अगर वोट चाहिए तो। केजरीवाल ने अपने मंत्री सोमनाथ भारती का फिर किया बचाव, कहा सामने सेक्स रैकेट चल रहा हो तो मंत्री क्या कहे, रेड मत करो। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सड़क पर काटी पूरी रात। खुले आसमान में सड़क पर रजाई ओढ़कर सोए। कड़ाके की सर्दी के बावजूद धरने के दौरान आप कार्यकर्ताओं का जोश, देर रात तक करते रहे नारेबाजी। भजन और देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा धरना स्थल। केजरीवाल समर्थकों ने गाए गांधी के भजन। केजरीवाल के साथ धरने पर डटे दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, यह लड़ाई देश के हर आदमी की। मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में जनता के चुने गए मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही बात। इन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान की घेराबंदी कर रखी हो, इस तरह से घेराबंदी करके रखी हो। ये लोग पाकिस्तान के लोग हैं, ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। अपनी बहू बेटियों के लिए सुरक्षा मांगने आए हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं ये सुनते हैं कि कुछ जायज मांगे? और कौन सी ऐसी कोई रॉकेट साइंस मांग रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी का बयान, नाकामियां छुपाने के लिए धरने पर बैठे केजरीवाल। विनोद कुमार बिन्नी का आरोप, केजरीवाल की लोकसभा चुनाव पर नजर, बस टाइम पास कर रहे हैं।
केजरीवाल के धरना स्थल पर हंगामा, कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला के साथ धक्का मुक्की। केजरीवाल के धरने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कोई मुख्यमंत्री धरना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। दया याचिका की वजह से 13 केस में फांसी उम्र कैद में तब्दील। मिशन 2014 का आगाज करेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है एनसीपी। राज्यसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 16 राज्यों की 55 सीटों पर होगा चुनाव। सचिन पायलट आज संभालेंगे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यभार। लोकसभा चुनाव से पहले अहम जिम्मेदारी। आज दिल्ली में शुरू होगी 5 किलो के गैस सिलेंडर की बिक्री। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली करेंगे शुभारंभ। कैबिनेट ने रेल किराया प्राधिकरण को दी मंजूरी। रेल भाड़े पर मंत्रालय को सलाह देने के लिए बना प्राधिकरण। प्रधानमंत्री पर बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का हमला। का 10 सालों से चल रही सरकार सरोगेसी की मिसाल। जयपुर साहित्य उत्सव में बोले यशवंत मनमोहन इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल के कार्यकाल में एक भी चुनाव नहीं लड़े। अमेठी में समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर सत्ता का नशा, अर्दली से सरेआम बंधवाया जूता। बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत। नीतीश ने रामविलास पासवान की तारीफ की। कहा अच्छे आदमी है पासवान, उनकी मैं इज्जत करता हूं। सिलीगुड़ी में मिनी सचिवालय का उद्घाटन। नॉर्थ बंगाल के लोगों की सुविधा के लिए खुला मिनी सचिवालय। ठाकरे परिवार में बाला साहब की संपत्ति को लेकर कलह। जयदेव ने वसीयत पर उठाए सवाल। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा बाला साहब की संपत्ति विवाद। 27 जनवरी को होगी सुनवाई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिवसेना ने बनवाया एंड्रॉइड ऐप। मुश्किल घड़ी में घर वालों को मिलेगी जानकारी। मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी 17 जनवरी के भगदड़ की जांच। बोहरा समुदाय के गुरु बुरहानुद्दीन साहब के अंतिम संस्कार में भगदड़ से 18 लोगों की हुई थी मौत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान फिल्म निर्माता एकता कपूर के खिलाफ प्रदर्शन। धारावाहिक जोधा अकबर में तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के एटा से अवैध हथियारों का सौदा करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। 7 अवैध राइफलें, तमंचे बरामद। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मारा गया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल पर कांग्रेस नेता रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को धमकाने का आरोप। पीट कर मारने की धमकी देने का आरोप। कोलकाता के खिदेरपुर इलाके में एक और गैंगरेप। घर लौटते वक्त बदमाशों ने किया अगवा। असम के धुबरी में ग्रामीणों ने कई घरों को लगाई आग। एक छात्र की हत्या से गुस्से में हैं लोग। झारखंड में उड़ी टीम इंडिया के कप्तान धोनी को राज्यसभा में भेजने की मांग। लोक जनशक्ति पार्टी ने तैयार किया धोनी के नाम का प्रस्ताव। धोनी जो झारखंड के एक ताज हैं और पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो झारखंड का नाम उन्होंने करने का काम किया। एक मुश्त होकर के सब जो है उनका नाम को प्रस्तावित करे और राज्यसभा में भेजने का काम करे। झारखंड विकास मोर्चा धोनी को राज्यसभा में भेजने के प्रस्ताव को बताया काल्पनिक। कहा माही को खेलने दो। हमें लगता है काल्पनिक बातें हैं, उन बातों में दम नहीं है। उन्हें अभी क्रिकेट खेलने देना चाहिए। अभी भारत का नेतृत्व वो बेहतर कर रहे हैं। धोनी को राज्यसभा भेजने के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का रुख साफ नहीं। आज होगी बैठक। दूसरे वनडे के लिए हैमिल्टन में टीम इंडिया ने बहाया प्रैक्टिस में पसीना। पहले दिन बूंदाबांदी की वजह से टीम ने किया था आराम। कल खेला जाएगा दूसरा वनडे। बल्लेबाजी क्रम में चौथे और 5वें नंबर को लेकर टीम परेशान। नए किरदार में सचिन तेंदुलकर 11 उभरते खिलाड़ियों के बनाए गए मेंटर। महाराष्ट्र की टीम रणजी ट्रॉफी फाइनल में बंगाल को 10 विकेट से दी मात।
21 साल बाद रणजी फाइनल में पहुंची महाराष्ट्र की टीम। बंगाल के रिद्धिमान साहा का नाबाद शतक बेकार। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम ने बदला मिजाज। सुबह दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर बारिश। दिल्ली के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम बदलने से कोहरे से मिली राहत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कई जगहों पर बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के कारण दफ्तर के लिए निकले लोगों को हुई परेशानी। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। मुंबई में भी आज सुबह कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन छाए रहेंगे बादल। मार्टिन लूथर किंग डे सर्विस में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने बेघरों को परोसा खाना। 5000 लोगों को बांटा गया खाना। उत्तर इटली में बाढ़ से लोगों को निकालने का काम जारी। सैकड़ों गाड़ियां पानी में फंसी। दक्षिण फिलीपींस में सैलाब से करीब 1 लाख परिवारों को निकाला गया। हयान तूफान से आया था सैलाब। ग्रीस में इंटरनेट पर सामने आया फरार आतंकी का वीडियो। लोगों से सरकार के खिलाफ विद्रोह की अपील की। एथेंस में उम्र कैद काट रहा था। नवंबर में 17 आतंकी ग्रुप का सदस्य क्रिस्टोडुलस जोरोस छुट्टी के बाद नहीं लौटा जेल।